मैं मेघा डहरवाल एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट जिला बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र मध्य प्रदेश से हूँ। आज मैं आप सभी को अपनी आप बीती बताना चाहती हूँ ताकि आम जनता को भी पता चल सके कि हम एसएससी जीडी 2018 मेडिकल फिट कैंडिडेट जो इतनी संघर्ष और कठिन परिश्रम करके मेडिकल फिट हुए हैं, फिर भी सरकार द्वारा हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। हमारी बातों को अनसुना किया जा रहा है और इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उन्हें 3 साल लगे। फिर भी अभी तक 60,210 पदों में से मात्र 54 से 55,000 पदों को ही भरा गया है। बाकी के 5,210 पद अभी भी खाली है। सबसे पहले हमारा रिटर्न टेस्ट हुआ था। मेरा रिटर्न टेस्ट हुआ था रायपुर छत्तीसगढ़ में, जो बालाघाट से 700 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पर जाने के लिए ट्रेन से जाना पड़ता है। और अकेली लड़की रायपुर, जहाँ ना कोई रिश्तेदार ना कोई साथी, फिर भी मैं रायपुर गई थी एग्ज़ाम देने के लिए। और रायपुर से एग्ज़ाम दे के आने के बाद रिटर्न टेस्ट के बाद हुआ था फिज़िकल टेस्ट। फिज़िकल टेस्ट हुआ था हमारा जबलपुर में। जबलपुर बालाघाट से 600 किलोमीटर की दूरी पे है। जबलपुर जाने के लिए भी यहाँ से ट्रेन की तो कोई सुविधा है नहीं, बस से गए थे। और बस का किराया आप सभी जानते हैं कि कितना होता है। उसके बाद जब हमारा फिज़िकल टेस्ट हो गया, हमें फिर कुछ महीनों बाद मेडिकल टेस्ट के लिए इंदौर बुलाया गया। बालाघाट से इंदौर की दूरी है 1200 किलोमीटर। और इंदौर जाने के लिए मैंने ट्रेन ली थी ताकि किराया कम लगे ट्रेन से। और जब इंदौर में मेडिकल एग्ज़ाम हुआ तो इंदौर में मेडिकल एग्ज़ाम चलते चलते 3 दिन लग गए। और उस 3 दिन में जिस कठिन प्रक्रिया से मैं गुजरी हूँ वो मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि जब मेडिकल टेस्ट हुआ था और हमें 3 दिन लगे, तो इंदौर की जो धर्मशाला होती है, रेलवे स्टेशन के जो प्रतीक्षालय होते हैं, वहाँ पर मैंने दिन बिताए हैं। और जब मेडिकल टेस्ट हुआ तो डीएमई में एक बार में ही मुझे फिट कर दिया गया था। मैं फिट थी ऑल टोटल मेडिकल में। और डॉक्यूमेंट भी मुझे क्वालिफाइड थे पूरे, सभी अच्छी तरह से चेक किए गए थे मेरे डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद जब 21 जनवरी 2021 को मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो 3 साल की मेहनत थी, 3 साल तो इस भर्ती प्रक्रिया को लगे, लेकिन जो मैंने बचपन से सपना देखी थी और इस वर्दी को पाने के लिए मेहनत की थी, वो एकदम से चकनाचूर हो गए। 21 जनवरी की रात को जब मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। क्योंकि जब हम मेडिकल फिट है, डॉक्यूमेंट हमारे सभी सही है, पूरी तरीके से पूरी परीक्षा में पास है, फिर भी हमें ज्वाइनिंग क्यों नहीं दी जा रही है? और इन खाली पोस्टों को छोड़कर सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्योंकि जब ये खाली पोस्ट रहेगी तो ये अगली वैकेंसी में ऐड कर दी जाएगी, लेकिन ये अगली वैकेंसी में भी ऐड नहीं हो पाएगी। ये हर साल का इनका रूल है कि खाली पोस्टों को खाली छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण जो जवान अभी ड्यूटी कर रहे हैं, एक जवान 2 सैनिकों का काम करता है, जिसके कारण वो भी डिप्रेशन में आके कई जगह से आपने भी सुना होगा, अखबारों में, टीवी में, न्यूज़पेपरों में खबर आती है कि जवान ने खुद को गोली मार ली। आखिर क्यों? इसीलिए वो तनाव में आकर खुद को गोली मारते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति 2 लोगों का 3 लोगों का काम करते हैं। तो आप सभी से मैं कहना चाहती हूँ कि मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी मजदूर हैं, फिर भी उन्होंने मुझे इतना पढ़ाया, काबिल बनाया। और जब मैं उस काबिल हो गई कि मैं उनका साथ दे सकूं, उनका हाथ बटा सकूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, तो सब कुछ पास होते हुए भी हमें मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिया गया। मैं आप सभी से चाहती हूं कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म हो जाए, हम सभी फिर से दिल्ली जाएं और अपने हक की लड़ाई लड़ें। क्योंकि मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। आप कोशिश भी ना करो, ये तो गलत बात है।
तो आप सभी लोग से निवेदन है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है आप सभी दिल्ली चले और दिल्ली में अपने हक की लड़ाई लड़ें। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि हौसलों के तरकशों में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकस में कोशिशों का वह तीर जिंदा रखो। हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, हार जाओ चाहे ज़िंदगी में सब कुछ, लेकिन जीतने की उम्मीद जिंदा रखो, जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। जय हिंद, जय भारत।